नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को लेकर पीएम मोदी ने की एक्स पर पोस्ट। कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक स्तर पर गहन जुड़ाव और साझा समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। सिक्किम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गंगटोक में किया रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पश्चिम बंगाल के साउथ परगना का दौरा, गंगा सागर में की पूजा अर्चना। दूसरे चरण को लेकर तेज हुई प्रचार प्रसार की रफ्तार। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने भवानीपुर में की पदयात्रा। पश्चिम बंगाल में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा बंगाल की दशा और दिशा बदलने वाली है। विकसित भारत के लिए अंग बंग और कलिंग का मजबूत होना जरूरी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। कहा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बनाने जा रही सरकार। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार प्रसार जारी। उत्तर 24 परगना जिले के दमदम विधानसभा में किया रोड शो, भारी मात्रा में लोगों ने लिया हिस्सा। उत्तर 24 परगना के कल्याणी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनुपम विश्वास के समर्थन में भव्य रोड शो किया। महिला आरक्षण बिल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, टीएमसी ने केवल मां माटी और मानुष के साथ धोखा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे देश को धोखा दिया। हरियाणा विधानसभा में बोले सीएम नायब सिंह सैनी। महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देश की महिलाओं के लिए इस प्रस्ताव को एकमत से करें पास। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर निंदा प्रस्ताव के लिए हरियाणा सरकार की ओर से बुलाए गए विशेष सत्र का कांग्रेस ने किया बॉयकॉट। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, विधानसभा झूठे प्रचार के इस्तेमाल के लिए नहीं है। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने के नोटिफिकेशन को मिली मंजूरी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी ट्वीट कर जानकारी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। का परिवर्तन हो चुका है, हम लोग 200 से ज्यादा सीटें ला रही हैं। राघव चड्ढा का वीडियो वायरल। बोले, आप चंद करप्ट कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों की पार्टी बनी। पर्सनल फायदे के लिए काम कर रहे, वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक। मेरे पास 3 ऑप्शंस थे। आम आदमी पार्टी के साथ बागी सांसदों को बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी। राज्यसभा सचिवालय ने आप के साथ सांसदों को मंजूरी दी। केजरीवाल ने कहा, जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय की उम्मीद खत्म। एक्साइज केस में हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे, सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला। आप नेता अनुराग ठाडा ने कहा, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल सही फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में अवैध बम बरामदगी का मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। बम बनाने के सभी मामलों की जांच एनआईए करेगी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में जगदल पुलिस स्टेशन के सामने टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हुई झड़प। घटना के दौरान फेंके गए पत्थर, स्टेशन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम मंदिर में हजारों भक्तों ने 63 नयन मारों का जुलूस देखा। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। अकोला में सबसे ज्यादा 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान। बिहार में स्कूल स्टाफ की मौत, देहरादून में स्कूल बंद। केरल पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में एक और शख्स की मौत, मौतों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 16, 4 अब भी लापता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बढ़ते तापमान के बीच पीर की गली में बर्फ से ढके पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ा है। सिक्किम के गंगटोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सिक्किम के 50वें राज्य बनने के जश्न समापन समारोह में शामिल हो रहे पीएम। देहरादून में भारी गर्मी और लू का अलर्ट जारी। 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर स्कूल बंद किए गए। पुणे के मशरूम फार्मिंग यूनिट में हादसा, ड्रेनेज टैंक में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। दिल्ली में हंसराज कॉलेज ने 30 स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया। 4 स्टूडेंट यूनियन पदाधिकारी समेत 30 स्टूडेंट सस्पेंड। सालाना फेस्ट के दौरान बदसलूकी के मामले में हुई कार्रवाई। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी जारी। पंजाब और चंडीगढ़ में 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। गुजरात के राजकोट में झील में नहाने गए 4 मासूम बच्चों की डूबने से हुई मौत। चारों बच्चों की चिताएं एक साथ जलाई गईं।
यूपी के सीतापुर में पुलिस ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को किया हाउस अरेस्ट। गाजीपुर में हुई नाबालिग हत्या को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे कांग्रेस सांसद। सीएम योगी ने यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए लिखा पत्र। सीएम योगी ने परीक्षा में असफल हुए छात्रों का बढ़ाया हौसला। लिखा, इस साल का रिजल्ट काफी उत्साहजनक है। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। बहराइच जिले में भीषण हादसा, 2 ट्रक और पिकअप की आपस में हुई जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद लगी भीषण आग, कई लोगों के हताहत होने की जताई गई आशंका। गोंडा जिले में एक युवक की जिंदा जलकर हुई मौत। ईंट गिराते समय अचानक पलटने से ट्रैक्टर में लगी भीषण आग। घटना का वीडियो भी सामने आया। रायबरेली में बड़ा हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट से मची अफरा तफरी। खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी थी आग, विकराल रूप धारण किया। महिलाओं समेत 9 लोग गंभीर रूप से झुलसे। यूपी के मेरठ जिले में कब्रिस्तान के पास पिस्टल फैक्ट्री का भंडाफोड़। मकान के तहखाने में बनाई जा रही थी पिस्टल। कुछ दिन पहले 8 लोगों ने खरीदी थी अवैध पिस्टल। यूपी के मेरठ जिले में शोरूम के उद्घाटन में बिना अनुमति जुटाई गई भीड़। बिना इजाजत किया गया शोरूम का उद्घाटन। पुलिस ने शादाब जकाती पर एफआईआर दर्ज की। श्रावस्ती में राप्ती नदी बनी जानलेवा। नहाने गया किशोर कौशल नदी में डूबा। घंटों की मशक्कत के बाद देर रात मिला शव। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने किया रेस्क्यू। नोएडा के सेक्टर 121 में खड़ी गाड़ी बनी आग का गोला। देखते देखते पूरी गाड़ी जलकर हुई राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नोएडा में 22वीं मंजिल से कूदकर कंपनी डायरेक्टर ने दी जान। प्रतीक एडिफाई सोसाइटी के टावर से लगाई छलांग। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच में जुटी। नोएडा में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सख्त कदम उठाया। सेक्टर 113 थाना प्रभारी विपिन कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से किया गया लाइन हासिल। गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों के समय में हुआ बदलाव। भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते फैसला, सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे स्कूल। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में 45 साल बाद हिस्ट्री रिपीट। हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए शख्स ने राष्ट्रपति रीगन पर चलाई थी गोली। वॉशिंगटन फायरिंग मामले में हमलावर की आज कोर्ट में पेशी। 30 साल के हमलावर कोल थॉमस से पूछताछ जारी। हमलावर कोल थॉमस एलन के घर में एफबीआई की जांच। हमलावर ने ट्रंप की प्रेस डिनर पार्टी में की थी फायरिंग। माली के रक्षा मंत्री सादियो की बम धमाके में हुई दर्दनाक मौत। घर पर सुसाइड कार से हुआ हमला। जिहादी और विद्रोही संगठन ने मिलकर दिया हमले को अंजाम। हॉर्मुज पर यूएस नाकाबंदी के बीच बड़ा फैसला। पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपना रास्ता खोला। पाकिस्तान ने व्यापार को लेकर ईरान के लिए खोले 6 रास्ते। पाकिस्तान के रास्ते ईरान में सप्लाई होगा सामान। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ा तनाव। डोनाल्ड ट्रंप ने दी नई डेडलाइन। क्रूड ऑयल के दाम में भी आया उछाल। अमेरिका के टेक्सास में अंधाधुंध गोलीबारी का मामला। फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर। मौके से फरार संदिग्ध की तलाश जारी। पाकिस्तान में एक आतंकी की गोली मारकर हत्या। शेख यूसुफ अफरीदी को गोलियों से भूनकर मार दिया गया। कोलकाता ने जीता आईपीएल 2026 का पहला सुपर ओवर। नरेन ने लखनऊ को 1 रन बनाने दिया। रिंकू ने 83 रन के साथ 5 कैच भी लपके। पंजाब से शिकस्त के बाद दिल्ली की नजर वापसी पर। आज आरसीबी के सामने प्लेऑफ में बने रहने के लिए डीसी को जीत जरूरी। अंगकृष रघुवंशी की विवादित रनआउट। शमी के 6 से मैच टाई हुआ। रिंकू के लगातार 4 छक्के। लखनऊ घर में 8वां मैच हारी। लड़की ने अभिषेक शर्मा का हाथ पकड़कर खींचा। जयपुर में स्टेडियम जाते वक्त होटल की लॉबी की घटना सुरक्षा कर्मियों ने छुड़वाया। अंडर 18 के फाइनल में शौर्य और अर्जुन पहुंचे। सेंट जोसेफ टेनिस एकेडमी में हुआ 6ठा ब्रदर एसआई कॉफी मेमोरियल टूर्नामेंट। जूनियर खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। एलएसजी की हार पर निराश हुए फैंस। बोले ऋषभ पंत को रिजाइन कर देना चाहिए। लखनऊ में व्हील चेयर पर मैच देखने के लिए पहुंचा फैन। पंजाब किंग्स की जीत पर प्रीति जिंटा ने दी बधाई। कहा श्रेयस ये रिकॉर्ड में जीत दर्ज होगी। केएल राहुल की पारी की भी तारीफ की। फुटबॉल क्लब नशे से उबार कर बना रहा चैंपियन। बाप बेटे ने शुरू किया था सिरू कलाथुर क्लब। यहाँ के बच्चे विदेशी टीमों से भी जुड़े। अभिनेता रणबीर कपूर ने नहीं खिंचवाई आदित्य रॉय के साथ फोटो। कहा आदित्य ज्यादा हैंडसम है। मुंबई में दोनों साथ नजर आए।
जाकिर खान पर फिर से भड़की अमीषा पटेल, बोली अच्छी बस पर जोक मारना आसान, सुपरस्टार बनके दिखाओ, धुरंधर से इंडस्ट्री जल नहीं सीख रही है। बेटी की फिल्म का गाना देख रो पड़े आमिर खान, म्यूजिकल इवेंट में 2 बार नेचर्स कॉल का इशारा किया, गर्लफ्रेंड गौरी भी बेटे के साथ पहुंची। 15 मई को रिलीज होगी आयुष्मान की नई फिल्म, 35 करोड़ में बिके पति पत्नी और वो के ब्रॉडकास्ट राइट्स। बागेश्वर बाबा के बयान पर जमकर भड़के रितेश देशमुख, कहा था बाबा ने कि जिम्मेदारी छोड़ना चाहते थे शिवाजी महाराज, एक्टर बोले अपमान बर्दाश्त नहीं, बाबा ने माफी मांगी। टेलीप्रॉम्प्टर में डायलॉग पढ़कर ट्रोल हुए थे अक्षय कुमार, अब बचाव में उतरी अमीषा पटेल, कहा मेरे साथ 2 फिल्में की, मैंने उन्हें कभी ऐसा करते नहीं देखा।